हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में फंक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड कोड लाइक अ प्रो। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में फंक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, फंक्शन का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, उसकी मदद से आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। तो गाइस, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक नई कार खरीद रहे हो, ठीक है। अब नई कार खरीद रहे हो, उसको 2-3 महीना आप चलाते हो, बट उसके बाद आपको लगता है कि यार ये कार को सर्विस करवानी पड़ेगी, और जो मैंने कलर लिया है ना, कलर की पसंद की है ना, वो भी अच्छा नहीं, उसको भी मुझे चेंज करवाना है। तो आप सीधे सर्विस सेंटर पे जाते हो और सर्विस सेंटर वाले को बोलते हो कि भैया मेरी कार को सर्विस भी करना है एंड कार को कलर भी करना है। अब सर्विस सेंटर वाला बोलता है कि ओके सर, हो जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या होता है कि सर्विस सेंटर वाला सिर्फ सर्विस ही करता है कार को, वो कार को पेंट नहीं करता है। तो वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। वो कार को सर्विस करके तो रख देता है, अच्छे से सर्विस करके आपकी कार बना देता है, ठीक है। बट अभी वो पेंट करने के लिए दूसरी जगह पे जाता है, जिसे हम थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, पेंट हाउस में जाता है। पेंट हाउस में वो खुद नहीं जाता, तो वो क्या करता है, कॉल करता है, पेंट वाले भैया को कॉल करता है। क्या करता है, कॉल करता है। कॉल करके बोलता है कि भैया एक कार है जिसका कलर वाइट है, उसको ब्लैक करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब पेंट वाला भैया बोलता है कि ओके सर, आप कार को मेरे यहाँ पे भेज दो, मैं उसको पेंट करके आपको वापस कर दूंगा। इतना समझ में आया। तो ये क्या करेगा, सर्विस वाला कार को सीधा भेजेगा पेंट हाउस में। समझ में आया। कार को ही, पूरी कार को भेजेगा पेंट हाउस में। और पेंट वाला क्या करेगा, कार को कलर करके क्या कर देगा, ब्लैक। अब जो पहले वाइट थी, ये ब्लैक वाली कार को क्या करेगा, ये फिर से रिटर्न करेगा। रिटर्न किसको करेगा, सर्विस वाले को। तो सर्विस वाले को पूरी कार क्या कर देगा, रिटर्न। समझ में आया। सर्विस वाले ने कॉल किया, कार को भेजा, पेंट होके वापस कार हमें मिल गई। तो गाइज, यहां पे ये क्या है पता है आपको, पेंट हाउस ये फंक्शन है। तो सर्विस वाला फंक्शन को कॉल करता है, कार को भेजता है। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन का काम क्या है, पेंट करना, बस। यहाँ पे फंक्शन का काम क्या है, पेंट करना। तो कार पेंट होके फिर रिटर्न आ जाती है, रिटर्न हमें मिल जाती है। तो गाइस, समझ में आया फंक्शन क्या होता है और क्यों यूज किया फंक्शन। क्योंकि सर्विस वाला सारी चीजें तो नहीं कर सकता ना, सर्विस वाला सिर्फ कार को सर्विस ही कर सकता है, बट उसे पेंट करवाना है तो कहीं और ही भेजना पड़ेगा। तो आपने फंक्शन का यूज किया। अगर सारी चीजें वो खुद करता तो टाइम भी ज्यादा लगता। मान लो आपके पास 5 कारें हैं, ठीक है, 5 कारें रोज उसके पास आती है सर्विस होने के लिए। अब वो कार को सर्विस करेगा और उसी टाइम के उसके बाद उसको पेंट भी करेगा, तो इट टेक टाइम्स, राइट। तो टाइम लेगा ये चीज। तो वो क्या करता है, पेंट वाले को बोल देगा कि आप पेंट करके दे दो, उतनी देर में वो दूसरी कार सर्विस करके रख देगा। समझ में आया। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया पेंट का, तो वहां पे हमारी कार पेंट होके वापस आ जाएगी, ठीक है। समझ में आएगा इस फंक्शन क्या होता है। अभी देखते हैं। देखो, फंक्शंस अलाउ यू टू क्रिएट अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा आपका कोड है, उसमें अलग अलग पार्ट्स बनाना है, लॉजिकल डिवीजन, तो भी आप फंक्शन का यूज कर सकते हो, जो कि हमने किया। पेंट का क्या कर दिया, अलग पार्ट कर दिया। दे मेक योर कोड मोर मैनेजेबल एंड एक्सटेंसिबल। अभी पेंट का आपको मैनेज करना है तो वो पेंट वाला ही मैनेज करता रहेगा, और एक्सटेंसिबल भी हो गया हमारा कोड। वाइल प्रोग्रामिंग इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एडिंग डुप्लीकेट कोड्स एंड प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी, ठीक है। डुप्लीकेट जो हो रहे हैं, डुप्लीकेट कोड्स पाइथन में, तो उसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, तो एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि सिंगल लाइन फंक्शन क्या होता है।
तो एक बार करके ही देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गाइस यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन को कैसे बनाते हैं गाइस, तो देखो DEF से पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है। हमने पेंट वाला किया था तो हमारा फंक्शन क्या करता, पेंट कर रहा था। अभी मैं फंक्शन बना रहा हूँ ग्रीट का। अब ग्रीट मतलब कोई बंदा नया आता है तो उसको ग्रीट करता है, हेलो पारस गुड मॉर्निंग, ऐसे, ठीक है, ग्रीट करता है। तो ऐसे ग्रीट का फंक्शन बनाया और हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। हमारी कार क्या हो रही थी, रिटर्न हो रही थी ना, तो वैसे ही हम रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंट करना है तो हेलो गुड मॉर्निंग, तो एक ही लाइन में आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो। ये देखो मैंने एक लाइन में लिखना, अगर एक लाइन में नहीं लिखना है तो आप नई लाइन में भी लिख सकते हो, इसके नीचे आप लिख सकते हो। तो ये वन लाइन था, वन लाइन फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है। अभी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो सिंपली आपको ग्रीट लिखना है, कॉल कर दिया, ग्रीट लिखा, कॉल कर दिया। तो समझ में आया। मैं यहाँ पे क्या होगा, कोड को रीयूज किया हमने, तो यही चीज़ हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ी। हमें सिर्फ क्या करना पड़ा, कोड को सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ा। ग्रीट लिखा तो हेलो गुड मॉर्निंग आ गया, ग्रीट लिखा गुड मॉर्निंग आ गया। बहुत ही सिंपल है। एक फंक्शन बनाते हैं, सेम फंक्शन था वही बनाते हैं, बट इसमें एक वेरिएबल पास करते हैं नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना नेम, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो फंक्शन के यहाँ पे जब डिफाइन करते हो फंक्शन, उसके अंदर ऐसे कुछ लिखते हो, कोई वेरिएबल का नाम या कुछ भी आप लिखते हो तो उसे बोलते हैं पैरामीटर्स। अब ऐसे नीचे लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। देखो प्रिंट हेलो, फिर नेम, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, हेलो फिर नेम आएगा, फिर गुड मॉर्निंग। देखो ग्रीट हुआ। अभी गाइस मैं ग्रीट को ऐसे डायरेक्टली कॉल करूँगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वन मिसिंग रिक्वायर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमने जब फंक्शन डिफाइन करते वक्त यहाँ पे पैरामीटर एक लिखा है नेम, ठीक है। तो आपको नेम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो मैं पारस पास करता हूँ, ठीक है, पारस। देखो हेलो पारस गुड मॉर्निंग ऐसा आया। यहाँ पे कुछ और पास करेंगे तो और आएगा कुछ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो इधर पास करते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, और जो यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय जो पास करते हैं उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने पैरामीटर्स कोई सेट करके रखा है तो यहाँ पे आपको वो पास करना ही पड़ेगा, वरना ऐसी एरर आएगी मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट वाली, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखते हैं पाइथन फंक्शन विथ डॉक्स्ट्रिंग। ये डॉक्स्ट्रिंग क्या होता है, तो मैंने डॉक्स्ट्रिंग वाली वीडियो में बताया था, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। तो एक छोटा सा फंक्शन हम बनाते हैं, दूसरा फंक्शन। तो मान लो मुझे एडिशन करना है 2 नंबर का, तो ए बी, और इसको रिटर्न करना है, रिटर्न ए प्लस बी। बहुत ही सिंपल है। अभी ऐड के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, 4 और 5, 9 मिल गया। बहुत ही सिंपल है। 3 और 4 7। तो ये हमने ऐड का क्या बनाया, फंक्शन बनाया। तो ऐसे फंक्शन हम बना सकते हैं। तो ऐसे नीचे स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हो आप। अभी देखो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाना है तो भी बना सकते हो। तो वो कैसे बनाते हैं, मान लो ये फंक्शन हमने बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन मुझे डिफाइन करना है मल्टीप्लिकेशन का। तो ए कॉमा बी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट ए स्टार बी। बहुत ही सिंपल। और ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, वो बाहर से कॉल नहीं कर सकते, उसको अंदर ही कॉल करना पड़ेगा, ए कॉमा बी। अभी एक बार दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मैंने ऐड किया, ऐड 2,3 किया, ठीक है। तो देखो 2 आंसर मिले, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला और उसके बाद एडिशन वाला। तो यहाँ पे पहले ऐड फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आया, उसके बाद ये डिफाइन हुआ, और उसके बाद कौन सा कॉल हुआ, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला।
कॉल होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद एडिशन वाला प्रिंट हुआ, रिटर्न हुआ। अब गाइस आप बोलोगे सर मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला कॉल करना है तो मैं कर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं कर सकते। देखो इसका स्कोप है, अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला एडिशन के अंदर बनाया हुआ है, जिसके अंदर बनाया हुआ हो वहाँ से ही आप कॉल कर सकते हो। देखो यहीं से कॉल कर सकते हो आप। अब इसको इसके ऊपर कॉल करोगे तो भी नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे हम फंक्शन के अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब आया पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन। यहाँ पे दो वर्ड समझने हैं आपको, एक तो पोली समझना है, पोली मतलब बहुत सारे, और मॉर्फ का मीनिंग फॉर्म्स। तो एक से ज्यादा फॉर्म, किसी चीज के एक से ज्यादा फॉर्म हो तो उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मान लो मैं हूं, मेरे बहुत स्वरूप है, तो मैं क्या बोलूँगा, पॉलीमॉर्फ है, मेरे बहुत सारे फॉर्म हैं। तो मैं एक हूँ, मेरे जैसा दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक, तो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो फंक्शन में भी यही चीज़ होती है कि एक फंक्शन हमने बनाया बट बहुत सारे काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। देखो मान लो मल्टीप्लिकेशन का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ a, b और रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न a स्टार b, ठीक है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन में मैं दो इंटीजर डालता हूँ 2, 3, तो 6 मिला। बट अभी देखना मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ हाई और उसके बाद कॉमा करके फॉर। देखो हाई 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 4 बार प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाली, यहाँ पे इंटीजर डाला था, तो इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आप इंटीजर का भी मल्टीप्लिकेशन किया, वहाँ पे स्ट्रिंग का भी मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे। तो एक ही फंक्शन है बट दो चीज़ें कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे अगर मान लो आप स्ट्रिंग डालोगे तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि दो स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते। देखो एरर आ गई। पैरामीटर्स इन अ फंक्शन, तो मैंने आपको समझाया कि पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। गाइस ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो आपको मिक्स नहीं करनी है। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो उस समय पे जो आप लिखते हो तो उसे बोलते हैं पैरामीटर्स। बट आप जब फंक्शन को कॉल करते हो तब आप जो लिखते हो तो उसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे आपको फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे जो दो चीज़ें पास की उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया था वहाँ पे जो था दो, तो उसे बोलते हैं पैरामीटर्स। बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी गाइस देखते हैं इम्यूटेबल वर्सेस म्यूटेबल। अब इम्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है कि जो चेंज नहीं हो सकता है। तो वी कॉल द पासिंग ऑफ इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स एज पास बाय वैल्यू बिकॉज पाइथन डजंट अलाउ देम टू चेंज इन प्लेस। अभी गाइस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं फंक्शन में जो पास करते हैं उसको पाइथन चेंज नहीं करता है। तो जो वैल्यू जैसी पास की वैसी हमें मिलेगी। एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। द पासिंग ऑफ म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स हैपन टू पास बाय पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर से पास करेंगे इन पाइथन बिकॉज दे आर लाइकली टू अफेक्टेड बाय द चेंजेस इनसाइड अ फंक्शन। अब ये आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं fn और यहाँ पे पास करते हैं दो वेरिएबल, एक तो कोई भी एक बी वेरिएबल एंड लिस्ट पास करते हैं। तो यहाँ पे b को मैं चेंज कर देता हूँ फॉर और l ऑफ 0 को चेंज कर देते हैं पाइथन, ठीक है। तो एक फंक्शन बना गया। अभी मैं दो वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, b की वैल्यू कर देता है 3 कर देते हैं और लिस्ट बनाते हैं। एक लिस्ट में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है, इतना समझ में आया। अब फंक्शन में यही दो सेम चीज़ें पास करते हैं। देखो अभी b की वैल्यू देखना, b की वैल्यू सेम है जो हमने पास की थी वैसे ही सेम, 3 था तो 3 हुआ। बट अब l की वैल्यू देखना गाइस, l की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। देखो 1, 2, 3 था तो यहाँ पे हो गया पाइथन 2 और 3। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों, यहाँ पे हमने पॉइंटर पास। अब पॉइंटर क्या होता है क्या नहीं होता वो आप बाद में समझना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, C++ में आता है, ठीक है। तो वो इतना समझने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पे आप इतना समझो कि जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जब पास करते हो और
फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस करते हो तो वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पे हमने चेंज किया ना L0 पे वैल्यू, तो यहाँ पे चेंज हो गया। समझ में आया? अगर गाइस चेंजेस नहीं चाहिए, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और आपको चेंज नहीं चाहिए तो क्या करोगे, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो ये मैंने किया। अब फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, L ऑफ ऐसे ये कर देना है। तो इससे क्या होगा, L फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये कॉलन, तो इससे है ना कॉपी बन जाएगी, लिस्ट की कॉपी। हम क्या पास कर रहे, लिस्ट की कॉपी। देखो अभी क्या होगा देखना, अभी B सेम ही होगा, L देखना L भी सेम होगा। अभी L चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी करके पास किया। ठीक है, अभी ये था इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया, बट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता तो नहीं चेंज होता। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो कीवर्ड बेस्ड आर्ग्यूमेंट। अभी गाइज आपको ऐसे भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। देखो fn फंक्शन डाला, वैल्यू प्रिंट वैल्यू। देखो fn में मुझे पास करना है तो ऐसे में पास कर सकता हूँ, वैल्यू इज इक्वल्स टू पारस। देखो पारस आया, तो इसे बोलते हैं कीवर्ड बेस्ड। आपको कोई पैरामीटर पता है कि क्या है तो उसको आप ऐसे भी करके पास कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो कोडिंग लिखेंगे तो कोडिंग आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे इसे बोलते हैं कीवर्ड बेस्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो वी नेक्स्ट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अभी कुछ कुछ जगह पे है ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी होती है। मान लो मेरी कार पेंट हो रही है, पेंट फंक्शन है मेरा, ठीक है, उसमें कलर बाय डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ ब्लैक। अगर आप कलर पास नहीं करते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट कलर। देखो अभी पेंट फंक्शन बनाते हैं, अभी यहाँ पे मैं कुछ पास नहीं कर रहा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ब्लैक। ब्लैक कलर कर देगा। यहाँ पे मैं वाइट पास करूँगा तो सॉरी, देखो वाइट आया। समझ में आया? तो ये इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे कुछ पास नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो लिखा होगा वो ले लेगा। समझ में आया गाइस? बहुत ही सिंपल है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। अभी गाइस आपके पास एक स्टोर है, इसका मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल लेके। आपने एक स्टोर बनाया है, अब स्टोर में बहुत सारे सामान हो गए, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, बुक्स है, तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आइटम्स आपके पास है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ fn। फंक्शन में डाल रहा हूँ कैटेगरी और उसकी वैल्यूज़। ठीक है, आइटम्स मीन्स आइटम्स, और आइटम्स तो बहुत सारी होगी। मान लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो इलेक्ट्रॉनिक में टीवी होगा, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार करूँगा सारी आइटम्स के लिए। देखना अभी कैसे होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा कैटेगरी एंड यहाँ पे प्रिंट आइटम्स। इतना समझ में आया? ये स्टार क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। एस्ट्रिक क्यों किया, एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, क्यों किया समझाता हूँ। अभी देखो फंक्शन में मैं डाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम डालनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसमें मुझे डालना है टीवी, फिर वॉशिंग मशीन, फ्रीज। देखो ये तीन चीज़ें मैंने डाली। अभी देखो एंटर करता हूँ, देखो आया इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स थे, कैटेगरी और एक आइटम। बट यहाँ पे हमने कितने पैरामीटर्स डाले, 1 2 3 4, 4 आर्ग्यूमेंट डाली, सॉरी पैरामीटर्स नहीं, 4 आर्ग्यूमेंट डाली। तो यहाँ पे देखो सही से हमें आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू को अनपैक किया है। देखो स्टार करके, एस्ट्रिक करके आइटम लिखा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जितनी भी आइटम थी वो इसमें चली गई आइटम में, और हमारी आइटम प्रिंट हो गई।
बहुत ही सिंपल है। अभी गाइस यहाँ पे बुक्स है आपके पास, स्टेशनरी के आइटम है, स्टेशनरी के आइटम है, ठीक है। और उसमें आपको बुक्स है आपके पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, मतलब पेंसिल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो स्टेशनरी में बुक, पेंसिल हो गई, नोटबुक्स है, पेपर है, बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो। तो ऐसे आप करके वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।